नमस्कार 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 सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। हाँ, एक बार जल्दी से अपने लाइव सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी शेयर करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपके नाम भी बड़े हैं भाई, निशा जी बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा 1 मिनट जल्दी से। हाँ बिल्कुल, BSTC PTT जल्दी से शेयर कर दीजिएगा भाई सभी। हाँ सभी दोस्त जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, फिर हम शुरू करते हैं। और आज हमारी बड़ी क्लास रहने वाली है दोस्तों। आज मैंने 30 क्वेश्चन के लगभग 30 क्वेश्चन लिए हैं, वो भी आप दोस्तों के डिमांड की वजह से, क्योंकि मैंने कमेंट चेक किए थे कि भैया जो है क्लास थोड़ी लंबी लीजिए, क्योंकि छोटी मोटी में तो काम नहीं चले। तो ये वास्ते दोस्तों, पुलिस जो आपको मालूम है कि अभी पुलिस की जो परीक्षाएँ हैं, ठीक है, राजस्थान पुलिस की परीक्षाएँ चल रही हैं, यानी 15 से, किसी के 15 के हैं, किसी के 14 के हैं, इस प्रकार से। तो अपने भी भैया ने फॉर्म लगा रखा है, तो 15 से स्टार्ट हैं। हमारा सेंटर जो है वो जयपुर आया है, तो जयपुर आएंगे दोस्तों। तो 2-3 दिन वीडियो नहीं आएगा, तो इससे आपको जो पुराने वीडियो डाल रखे हैं उनको याद करने हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम भी साथ में जाएंगे। मेरी तो अभी एज नहीं हो रखी, लेकिन भैया ने फॉर्म भर रखा है। तो हाँ, जल्दी से शेयर कर दीजिए 1 मिनट जल्दी से। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ तो देखो क्या है कि पुलिस के, राजस्थान पुलिस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो मैं आज 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इनमें से बहुत से क्वेश्चन जो है वो परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। हाँ, जो भी दोस्त अभी नए हैं, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो साथ साथ में नोट करते रहिएगा। साथ ही BSTC और PTT के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान सामान्य ज्ञान है दोस्तों आज, ठीक है। राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर दोस्तों 30 क्वेश्चन देखेंगे, और 30 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पक्के देखने को मिलेंगे। हाँ तो शेयर कर दीजिएगा, शुरू करते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा कि निम्न में से धातु नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? धातु नगरी। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, देखो, हनुमानगढ़ जिला, नागौर जिला, बीकानेर जिला, भीलवाड़ा जिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं, बिल्कुल आप सब ने सही बताया दोस्तों। हाँ देखो, निम्न में से धातु नगरी के नाम से नागौर जिले को जाना जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, नागौर जिले के अंदर देखो, नागौर को धातु नगरी भी कहते हैं। और राज्य का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है, राज्य का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है दोस्तों, वो पर्वतसर नागौर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर्वतसर नागौर में राज्य का सबसे बड़ा, यानी राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो पर्वतसर नागौर में लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करने वाला जिला नागौर जिला है। तो धातु नगरी के नाम से नागौर को जाना जाता है। नागौर में आपको ट्रिक याद करनी है कि नागौर की एक दधिमती माता जो है, नागौर की दधिमती माता कहती है कि मेरा वीर पुत्र है राम। कौन है वीर पुत्र? कौन सा है? राम। वीर पुत्र राम है। तो दधिमती माता का मेला नागौर में पड़ता है। वीर तेजाजी पशु मेला नागौर में है, और रामदेव पशु मेला है, राम से रामदेव पशु मेला है। कि वीर पुत्र है राम, जो कि 4 भुजा के बल से, तो 4 भुजानाथ जी का मेला है। 4 भुजा के बल से तो बलदेव पशु मेला है। हमीदुद्दीन नागौरी को हराया था, हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स है। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मैंने नागौर जिला अपने मेले मंदिर महोत्सव के अंदर नहीं कराया है। आज हमारी क्लास जो है वो मिस हो गई महेंद्र पाली कोचिंग चैनल पर। कोई बात नहीं, और टाइम ही नहीं मिला दोस्तों, कल से शुरू कर देंगे वापस। आज ही टाइम घर पर काम था इसीलिए। तो इस हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागौर जिला। निम्न में से धातु नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? नागौर जिले को, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि फलों की टोकरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? फलों की टोकरी के नाम से हनुमानगढ़ जिला, बीकानेर जिला, नागौर जिला, भीलवाड़ा जिला। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जल्दी बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले को फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। जब हनुमानगढ़ के अंदर फल बहुत सारे हैं, फलों में जैसे हम बात करते हैं तो गोभी। अब गोभी, यहाँ पर गोभी की मतलब है, यहाँ पर ट्रिक है ये गोभी, ठीक है। गो से आपको ध्यान रखना, गोगा मेडी का मेला जो है वो भी नागौर हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, गोगा मेडी का मेला, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है ये। और भी से आपको ध्यान रखना है, भद्रकाली माता का मेला, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये हनुमानगढ़ जिले में आपको ध्यान रखना है। तो फलों की टोकरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? हनुमानगढ़ जिले को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आगे देखते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा, आप देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी किस जिले में है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की यहाँ पर बात हो रही है।
बीकानेर जिला, हनुमानगढ़ जिला, नागौर जिला, इनमें से कोई नहीं। तो एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है दोस्तों ये बीकानेर जिले में है। ठीक है, बीकानेर शहर बसाया था दोस्तों, बीकानेर शहर बसाया था राव बीका ने। ठीक है, किसने बसाया? राव बीका ने। कई कई किताबों में राव बीघा भी लिखा मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, राव बीका और राव बीघा। ठीक है, एक ही नाम है, थोड़ा सा फर्क है। तो राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया, कब बसाया? 1488 के अंदर। ठीक है, हाँ। बीकानेर में आपको ध्यान रखना, देखो के जे और चे, इससे क्या मतलब है? के से आपको ध्यान रखना करणी माता का मेला, ये भी। के से कबित मुनि का मेला, जे से जसनाथ जी का मेला, जे से जाम्बा जी का मेला, चे से चांदनी देवी का मेला। ठीक है, ये जो है बीकानेर में लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे देखते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, देखो सही बेड़ो ना, बिल्कुल सभी ने सही बता दिया, भीलवाड़ा जिले को। राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? भीलवाड़ा जिले को। ठीक है, भीलवाड़ा जिले को। अगर पूछा जाए दोस्तों, अगर आप सभी को पूछा जाए कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, अगर डायरेक्ट पूछ ले कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो भीलवाड़ा जिला हो जाएगा। लेकिन राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी अलवर हो जाएगा, भिवाड़ी अलवर। ठीक है, भिवाड़ी जो कि अलवर जिले के अंदर है, ये आपको ध्यान। नवीन मैनचेस्टर की बात होवे तो भिवाड़ी अलवर कर देना है, और बाकी राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कर देना है। ठीक है, अगर पूछा जाए दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर बताओ, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद, गुजरात को। अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बताओ, कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, और कानपुर कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश में। ये उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर बताओ, तो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर दोस्तों ध्यान रखना कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे राजस्थान पुलिस के अंदर। हाँ बिल्कुल, जो देख रहे हैं वो सभी करेक्ट करेंगे आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के सही है। हाँ, तो राजस्थान का मैनचेस्टर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भीलवाड़ा जिला हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। आगे है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करें तो पांचवा क्वेश्चन दे रखा कि मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल जो है वो किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का ताजमहल जसवंतथड़ा, जोधपुर, अबलीमणि का महल, कोटा, भीलवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान का जो ताजमहल, मारवाड़ का जो ताजमहल है वो जसवंतथड़ा, जोधपुर को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो राजस्थान का ताजमहल पूछे तो ही जसवंतथड़ा, जोधपुर ही करना है। अगर मारवाड़ का पूछे तो ही जसवंतथड़ा, जोधपुर ही करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर पूछे जाए दोस्तों कि भाई बताओ कि जो अबलीमणि का महल कोटा है, ये बताओ, तो ये हाड़ौती का ताजमहल है, हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल बताओ तो अबलीमणि का महल कोटा के अंदर है। ठीक है, हाँ। और भीलवाड़ा के बारे में तो आप जानते हैं, भीलवाड़ा दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा थी। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा स्वतंत्रता पूर्व सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो भीलवाड़ा थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे हमारा छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तांबे की मीनाकारी, ये प्रश्न आएगा दोस्तों, तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना, तांबे की मीनाकारी। तांबे की मीनाकारी दोस्तों है भीलवाड़ा जिले की। कहाँ की है? भीलवाड़ा जिले। प्रतापगढ़ की कौन सी मीनाकारी? तो प्रतापगढ़ की दोस्तों सोने की मीनाकारी है। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले की जो मीनाकारी है तो वो है भाई सोने की मीनाकारी, जो है वो प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आप जानते हैं पीतल की मीनाकारी है। ठीक है, पीतल की मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तांबे की पूछे तो भीलवाड़ा करना है, सोने की पूछे तो प्रतापगढ़ करना है, जयपुर की पूछे तो पीतल करना है। ठीक है, पीतल की मीनाकारी जयपुर की। ठीक है, ये प्रमुख आपको ध्यान रखने हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन दे रखा है कि सेरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? सेरिया जनजाति का कुंभ। हाँ, तो सेरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? 12 जिले को, टोंक जिले को, कोटा जिले को, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ, सेरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के आ रहे हैं तो हैं कमेंट। देखो सेरिया जनजाति का कुंभ जो है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, सीताबाड़ी 12। हाँ बिल्कुल, जिसने 12 बता दिया है, 12 में एक जगह है सीताबाड़ी। ठीक है, सीताबाड़ी 12 को सेरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। और सीताबाड़ी में आप जानते हैं दोस्तों, सेरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी 12 हो जाएगा हमारा आंसर। और 12 जिले की मैं बात करता हूँ तो 12 में देखो, 12 को वराह नगरी कहते हैं, वराह नगरी। ठीक है, वराह नगरी या वारा नगरी भी कहते हैं 12 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। तो 12 की बात करें तो 12 में देखो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है।
सीताबाड़ी का मेला लगता है, ढोल मेला लगता है, मामा भांजा का मंदिर है, यहाँ पर भंड देवरा है बारह के अंदर। बारह के अंदर एक चीज़ है भंड देवरा, देखो ये स्थान है भंड देवरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसे क्या कहा जाता है बताओ दोस्तों, भंड देवरा को मिनी खजरो। मिनी खजरो किसे कहते हैं तो भंड देवरा को। अगर पूछा जाए कि हाड़ौती का खजरो किसे कहते हैं तो ये भंड देवरा ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। हाँ भंड देवरा को, बिल्कुल बिल्कुल। अगर राजस्थान का खजूरो पूछे कि राजस्थान का खजूरो किसे कहा जाता है, राजस्थान का खजूरो हो जाएगा किराडू बाड़मेर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मेवाड़ का खजूरो बताओ तो मेवाड़ का खजूरो जगदम्बिका उदयपुर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और गड़गज शिवालय जो भी है, गड़गज शिवालय ये भी 12 जिले के अंदर है। गड़गज शिवालय, गड़गज शिवालय, गड़गज शिवालय अटरू के अंदर है, अटरू जो कि 12 जिले के अंदर है, ठीक है। हाँ तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर किस जिले में, देखो ये मैंने अभी भी करवाया, ब्राह्मणी माता का मंदिर तो कोटा जिला, भरतपुर जिला, टोंक जिला, जोधपुर जिला। ब्राह्मणी माता का मंदिर तो बताओ जल्दी से। हाँ देखो दोस्तों, अभी आपको नॉलेज अभी पता नहीं चला। देखो ब्राह्मणी माता का मंदिर दोस्तों, इनमें से देखो ऑप्शन ही नहीं है। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, आपको मालूम है 12 जिले के अंदर है, 12 जिले में, ठीक है। 12 जिले के अंदर इनमें से ऑप्शन लिए ही नहीं मैंने, ठीक है, ये नहीं लिए। हाँ कोटा की बात करें तो कोटा में गेपरनाथ जी का मंदिर है, गेपरनाथ जी का। कोटा में गेपरनाथ जी का, विभीषण जी का मंदिर है। हाँ भरतपुर, भरतपुर में गंगा दशहरा, ब्रज यात्रा, ब्रज महोत्सव, हीरामण बाबा का मेला, नगला जाज में है, नगला जाज में देव बाबा को पशु चिकित्सा के जनक, गवालों के देवता। टोंक, टोंक नवाबों की नगरी है, ठीक है, टोंक नवाबों की नगरी है। टोंक में चारवेद शैली प्रसिद्ध है टोंक की, ठीक है। और टोंक में जैसे देवनारायण जी का मंदिर भी है, देवधाम जोधपुर या टोंक में, ठीक है। इस प्रकार से आपको मालूम होगा। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है इसको जोधपुर को, तो ठीक है। जोधपुर शहर किसने बसाया था, राव जोधा ने बसाया था। कब बसाया था बताओ, 1459 में बसाया था। हाँ ठीक है, जोधपुर। तो ये प्रमुख पता होना चाहिए। तो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये 12 जिले के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना, 12 जिले में, ठीक है। 12 जिले में देखो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, सीताबाड़ी का मेला है, ढोल मेला लगता है, मामा भांजा का मंदिर है, भंड देवरा 12 में, गड़गज शिवालय 12 के अंदर है। इस प्रकार से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, मेहनत करोगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो हाँ, जो परीक्षा जिनकी भी लगेगी, जो राजस्थान पुलिस में फॉर्म भर रखे हैं, उनके जरूर इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला हमारा नवा क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना किस जिले में है? टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा अपने परीक्षा के अंदर, प्रतियोगी परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है, टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना किस जिले में है? टायर ट्यूब की बात हो रही है, बताओ। दिवेर राजसमंद, हल्दीघाटी राजसमंद, कांकरोली राजसमंद, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ दोस्तों, टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो टाई ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो हो जाएगा दोस्तों कांकरोली राजसमंद के अंदर, कांकरोली राजसमंद में, ठीक है। हाँ कांकरोली राजसमंद हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। हाँ, मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन कहते हैं दिवेर युद्ध राजसमंद को, ठीक है। और राजस्थान के थर्मोपल्ली हल्दीघाटी राजसमंद को, ठीक है। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना। टाई ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो दोस्तों, वो किसको कहा जाता है? टाई ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना आपको ध्यान रखना किसको? कांकरोली राजसमंद को। कांकरोली राजसमंद में राजस्थान का टाई ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है, ठीक है। किस जिले में है? राजसमंद जिले में, कांकरोली। ठीक है, तो आगे हमारा 10वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि रामेश्वर धाम का मेला किस नदियों के संगम पर बढ़ता है? रामेश्वर धाम का मेला तो बताओ जल्दी से। हाँ, सवाई माधोपुर में चंबल, बनास, सीप नदी के संगम पर सवाई माधोपुर में चंबल, बनास, गंगा नदी के संगम पर अजमेर में चंबल, लूनी, बनास नदी, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ दोस्तों। हाँ बिल्कुल, करेक्ट आंसर है आपका ए, सवाई माधोपुर में दोस्तों चंबल और बनास सीप नदी के संगम पर, ठीक है। सवाई माधोपुर में कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को याद करें, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है सवाई माधोपुर में, ठीक है। फिर गणेश जी के पापा जी को याद किया जाता है। फिर किसको? महाशिवरात्रि मेला है सवाई माधोपुर के अंदर ही। फिर रामेश्वर धाम का मेला, चौथ माता का मेला चौथ के बरवाड़ा में, चमत्कार काला भैरव जी का मंदिर है। तो ये प्रमुख आप, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी कौन सी है? भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता, चौथ माता, सुगाली माता, या उपरोक्त सभी? तो भरतपुर की जाट वंश की कुलदेवी बताओ, तो हो जाएगी राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता जो है ये भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी है। आपको मालूम होगा
कि भरतपुर में जो राजेश्वरी माता ये भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी हैं। और चौथ माता, ये इनका मंदिर चौथ के बरवाड़ा में पड़ता है, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। हाँ, और सुगाली माता तो आपको मालूम है ये पाली ज़िले के अंदर है। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी हैं। 1857 की क्रांति की देवी हैं। कुशाल सिंह ठाकुर, कुशाल सिंह चंपावतों की ये कुल देवी है सुगाली माता, ठीक है। अहुआ पाली के अंदर है। हाँ, तो भरतपुर के जाट वंश की जो कुलदेवी है वो हो जाएगी राजेश्वरी माता, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर किस जिले में है। राजस्थान का सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर दोस्तों रामगढ़ जैसलमेर, बादरिया जैसलमेर, अमृतसर जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। बताओ, राजस्थान का सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर है रामगढ़ जैसलमेर में। और रामगढ़ जैसलमेर में दोस्तों राजस्थान का प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई बताओ, रामगढ़ जैसलमेर के अंदर ही। और राजस्थान का सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। और प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना भी रामगढ़ जैसलमेर के अंदर ही स्थापित हुई थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम गैस आधारित विद्युत संयंत्र की बात करें तो संयंत्र किस जिले में बताओ। ये आप सभी को कमेंट में, जब वीडियो पूरा हो जाए तो कमेंट में जवाब देना कि राजस्थान का प्रथम गैस आधारित विद्युत संयंत्र जो है वो किस जिले में है, ठीक है। नहीं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, सभी को देना दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि बाकी जो दोस्त देख रहे हैं वो मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल आप सुन के चले जाते हैं फिर जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। सभी को जवाब देना है। जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो जवाब देते ही हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को जवाब देने हैं कि राजस्थान का प्रथम गैस आधारित विद्युत संयंत्र जो है वो किस जिले में है। हाँ, मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। हम वैसे आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन नहीं बता रहे, ऑप्शन भी दे देता हूँ। जैसे 12 जिला दे देता हूँ, टोंक जिला दे देता हूँ, राजसमंद जिला दे देता हूँ, उदयपुर जिला दे देता हूँ। इनमें से आपको बताना है, ठीक है। 12 टोंक, उदयपुर और जो भी है जिला, 3 जिले हैं। उदयपुर, 12 टोंक तो ये पक्के हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा जिला हो जाएगा बताओ, राजस्थान का प्रथम गैस आधारित विद्युत संयंत्र। हाँ, कमेंट में बताना आपको, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हमारा 13वां जिला, सॉरी 13वां प्रश्न हमारा दे रखा है यहाँ पर कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है, थार का घड़ा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम वापस उसी क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी पता ही नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं दी आपको। हाँ, तो राजस्थान का सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर दोस्तों रामगढ़ जैसलमेर में है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना भी रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। और बताओ दोस्तों, पोखरण जैसलमेर में तो बताओ राजस्थान का प्रथम दोस्तों परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जैसलमेर 1991 में। अब आया याद, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान ने भी किया था परमाणु परीक्षण जगह की पहाड़ियों में। हाँ, ठीक है। और प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना ये अमृतसर जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। और यानी सबसे बड़ा भूमिगत जो पुस्तकालय हैं वो बादरिया जैसलमेर के अंदर है। तो ये भी थोड़ा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या पता आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना 13वां क्वेश्चन कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है। थार का घड़ा की बात हो रही है यहाँ पर। तो थार का घड़ा देखो, चंदन नलकूप, जैसलमेर, पतंग महोत्सव, मरु महोत्सव, या इनमें से कोई नहीं। बताओ थार का घड़ा किसे कहते हैं, मरु महोत्सव को कहते हैं, या पतंग महोत्सव, या इनमें से कोई नहीं, या चंदन नलकूप। हाँ, बिल्कुल सही है, चांदन नलकूप। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। और चांदन नलकूप जो है दोस्तों ये मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चंदन कर रखा, चांदन कर देना, ठीक है। मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। और ये जैसलमेर जिले में है। देखो, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के अक्के से ही सिक्के प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में गलियों का शहर कहा जाता है, अंडमान निकोबार कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है, हवेली और जेरोको का नगर कहा जाता है। पश्चिमी दिशा का सबसे बड़ा जिला राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, 38,401 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, ठीक है। NH 15 यहाँ से गुजरता है। पीवना साहब यहाँ पर हैं, बड़ी घास, सेवन घास यहाँ पर हैं, चांदन नलकूप यहाँ पर हैं जो मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, थार का घड़ा कहते हैं जिसे। और बात करें तो रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है जैसलमेर को। जैसलमेर को राष्ट्रीय मरु उद्यान कहा जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहा जाता है। जैसलमेर की बात करें तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है। रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, और वहाँ पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्य की जो नृत्यांगना है वो मांगी बाई है। 13 ताली नृत्य का जो उद्भव है पाली जिले के पादरला गांव से होता है। और पंद्राज जी का मेला ये भी जैसलमेर में लगता है, ठीक है। पर्यटक महोत्सव ये भी जैसलमेर के अंदर है, पर्यटक महोत्सव, ठीक है। चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। पतंग महोत्सव भी जैसलमेर के अंदर ही है। ये मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। हाँ, तनोट माता का मंदिर, ये तनोट माता का मंदिर भी जैसलमेर में। तनोट माता जिसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं, रूमालों वाली देवी कहते हैं, सैनिकों की देवी कहते हैं। तब बताओ राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं अर्बुदा देवी माउंट आबू सिरोही को, ठीक है।
इस तरीके से पता होना चाहिए आपको। पतंग महोत्सव, मरु महोत्सव, ये सभी देखो जैसलमेर के अंदर ही है, थार का गढ़ा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा दे रखा है यहाँ पर 14वां क्वेश्चन के, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर किस जिले में है? एक बार जल्दी से कमेंट करो, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर किस जिले में है? हाँ, निहाल टावर धौलपुर, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का आंसर है, करेक्ट आंसर है निहाल टावर धौलपुर। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के तमाचा से सिक्के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है। धौलपुर का क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला धौलपुर है। धौलपुर की बात करें तो बाबू महाराज का मेला है। हाँ, 12 भाइयों का मेला है। मचकुंड तीर्थ महोत्सव है, तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड को। सेपुनाथ जी का मेला है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 15वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर दोस्तों तेंदुआ है, तेंदुआ। ठीक है, पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? तेंदुआ। गोडावण किसका है बताओ? जैसलमेर का। जैसलमेर का जो शुभंकर है वो है गोडावण। चिंकारा किसका है बताओ? चिंकारा गंगानगर का। गंगानगर का जो शुभंकर है वो है चिंकारा, क्योंकि गंगानगर के लोग चिकने चिकने होते हैं, चिकने चिकने होते हैं, तो गंगानगर का शुभंकर चिंकारा हो जाएगा। ठीक है, बाड़मेर का मरु लोमड़ी है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। पाली का वन्यजीव शुभंकर क्या है? तेंदुआ हो जाएगा। पाली का प्राचीन नाम क्या है? पाली का। पाली किस नदी के किनारे स्थित है? बांडी नदी के किनारे स्थित है। पाली वाली ब्राह्मणों के कारण क्या कहलाया? पाली कहलाया। पाली के अंदर युद्ध हुआ, लाखा जवर का युद्ध 1273 में बिट्टू गांव पाली के अंदर। पाली जो है वो कितने जिलों को स्पर्श करता है? 8 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, पाली 8 जिलों को स्पर्श करता है। पाली का वन्यजीव शुभंकर तेंदुआ है और पाली का जो परिवहन कोड नंबर है वो क्या है? RJ22। ठीक है, इस प्रकार से पता होना चाहिए। पाली की बात करें तो वैसे रणकपुर का जैन मंदिर, ये बड़ा फेमस मंदिर है पाली के अंदर, रणकपुर का जैन मंदिर। ये किस नदी के किनारे स्थित है? मथई नदी के किनारे स्थित है। स्तंभों का वन मंदिर किसे कहते हैं? रणकपुर के जैन मंदिर को स्तंभों का वन मंदिर कहते हैं। स्तंभों का अजायबगर कहते हैं रणकपुर के जैन मंदिर को। रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मथई नदी के किनारे कुंभा के समय बना था, देपा की देखरेख में बना था, थरणकसा ने बनाया था। स्तंभों का वन मंदिर कहते हैं, स्तंभों का अजायबगर कहा जाता है। 1444 में इसमें 1444 खंभे हैं इसमें, 1444, और इसकी स्थापना जो है वो 1439 ईस्वी में की थी। ठीक है, किसने की थी? थरणकसा ने की थी, मथई नदी के किनारे। हाँ बिल्कुल, ये पता होना चाहिए। पाली की बात करें तो पाली के अंदर सुगाली माता है। सुगाली माता, सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी हैं। 1857 की क्रांति की देवी हैं। ठीक है, हाँ ये पता होना चाहिए आपको। कुशाल ठाकुर कुशाल सिंह चंपावतों की कुलदेवी हैं। और पाली के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पाली के अंदर आपको मालूम होगा दोस्तों, पाली के अंदर एक जवाई बांध है, जवाई बांध। जवाई बांध महाराजा उमेद सिंह ने 1946 ईस्वी में जवाई बांध बनाया था, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर या मान सरोवर कहा जाता, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हैं, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों भक्ति शर्मा उदयपुर, कल्पना चावला, अमृता देवी, तीनों ही। तो दोस्तों इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला थी भक्ति शर्मा, उदयपुर की रहने वाली थी। कल्पना चावला तो आपको मालूम है अंतरिक्ष में यात्रा की थी। अमृता देवी आपको मालूम है कि खेजड़ी बलिदान, ठीक है, जब खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे थे तब उन्होंने रक्षा की चिपको आंदोलन चलाया था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो भक्ति शर्मा उदयपुर जो है ये इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला थी। हाँ दोस्तों, भक्ति शर्मा उदयपुर की थी और उदयपुर को माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, एशिया का वीणा कहा जाता है, भारत का वीणा कहा जाता है, राजस्थान का वीणा कहा जाता है, वाइट सिटी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर शहर बसाया था उदय सिंह ने 1559 में। भाई का नाम था विक्रमादित्य और विक्रमादित्य की हत्या कर देता है बनवीर। उदयपुर में ही एकलिंगनाथ जी का मेला है, ऋषभदेव जयंती है दूल्हे उदयपुर के अंदर। तो इस प्रकार से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हमारा 17वां क्वेश्चन दे रखा है। 17वां क्वेश्चन है कि सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन सी माता है? सोनगरा चौहानों की कुलदेवी दोस्तों ये आशापुरी माता है, आशापुरी माता। आशापुरी माता जो है सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। ठीक है, आशापुरी जो माता है ये सोनगरा चौहानों की क्या है? कुलदेवी हैं। हाँ, तो ये हो गया। सुंदा माता का मेला दांतलावास में, सेवाड़िया दांतलावास में बढ़ता है, दोनों ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आशापुरी माता हो जाएगा, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं बाड़मेर। बाड़मेर में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है बाड़मेर में है? तो इनमें से बताओ, जैसे सोमेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ जी का, नागनाथ से उपयुक्त सभी बताओ। इसमें बाड़मेर में कौन सा मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर ये भी बाड़मेर में है, पार्श्वनाथ जी का मंदिर ये भी बाड़मेर में है, और नागनाथ माता का मंदिर ये भी बाड़मेर में है।
तो दोस्तों सोमेश्वर मंदिर जो है ये किराडू में है, ठीक है, किराडू जो कि बाड़मेर के अंदर। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। सोमेश्वर मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किराडू बाड़मेर को, ठीक है नहीं। पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर ये नाकोडा में है, नाकोडा में। और नाकोडा कहाँ है, ये भी बाड़मेर के अंदर है। नाकोडा राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है, राजस्थान का मेवानगर। नागणेची माता का मंदिर ये नागाना गांव बाड़मेर के अंदर है। और नागाना गांव का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, गैर नृत्य प्रसिद्ध है, गैर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा दे रखा है यहाँ पर 19वां क्वेश्चन कि राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपके मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा पढ़ने में मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि कमेंटों में कुछ नहीं है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ मेहनत करनी होगी, मेहनत बिना कुछ भी कोई भी कार्य संभव कौन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सब कुछ समझो दोस्तों, थाने कहबा की जरूरत की है। कुल मिलाकर जब एक बार सिलेक्शन लेके तो देखो, फिर आपकी कितनी इज्जत होती है, देख लेना इज्जत कितनी होती है। एक बार सिलेक्शन लेके देखो, गांव गांव जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ इज्जत होगी। आपका जो भी कोई नाम हो, अगर मान लिया जाए आपका मान जो भी नाम है, देखो कमेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, मान लिया जाए राजेश नाम है आपका, सिलेक्शन हो गए तो भाई कि अरे राजेश जी आओ आओ बैठो बैठो, क्योंकि अरे ये तो मेरे मामा जी का पोता जी का ये है इस प्रकार से। यानी कि एक बार सिलेक्शन लेके तो देखो आप, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, मेहनत बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। ये तरीकों में पता होना चाहिए, मेहनत करनी है और ये क्वेश्चन आंसर भी याद करना है। राठौड़ वंश के संस्थापक, ये दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये मारवाड़ के राठौड़ वंश में से। राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है, राठौड़ वंश का संस्थापक यहाँ पर राव चूड़ा, राव सिया, राव आसनाथ, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने करवाई नहीं, मैं करवा दूंगा जल्दी, ठीक है। बड़ा है राठौड़ वंश, मैं करवाऊंगा, इसको लगेंगे 6-7 दिन, पूरा राठौड़ वंश करवा दूंगा, ठीक है नहीं। 5-6 वीडियो बनाएंगे इसके। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, तो राठौड़ वंश के संस्थापक है राव सिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं बात करता हूँ दोस्तों राठौड़ वंश के संस्थापक की, तो राव सिया है। 20वां हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो राव चूड़ा, ठीक है। अगर राठौड़ वंश का डायरेक्ट पूछे कि राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है, तो हमें राव सिया कर देना है। मैं आपको एक बार सभी संस्थापक यानी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले आता है राव सिया, जो राठौड़ वंश की नींव रखता है 1273 में। राव सिया के बाद में राव आसनाथ, राव आसनाथ के बाद में राव धूड़, राव धूड़ के बाद में राव चूड़ा, राव चूड़ा के बाद में राव कान्हा। राव चूड़ा के दो होते हैं, एक तो दो पुत्र राव कान्हा और राव रणमल। राव रणमल के बाद में राव जोधा, राव जोधा के बाद में राव जोधा के पुत्र होते हैं राव बीका, राव सुजा, राव सातड़, ठीक है। तो राव सुजा का राव गंगा, राव सुजा का राव वाघा, राव वाघा का राव गंगा, राव गंगा का राव मालदेव, राव मालदेव के 3 पुत्र होते हैं उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह, चंद्रसेन, राम सिंह, ठीक है, उदय सिंह, चंद्रसेन और राम सिंह। फिर चंद्रसेन के बाद में वापस आता है उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में मोटर राजा उदय सिंह, मोटर राजा उदय सिंह के बाद में सुर सिंह, सुर सिंह के बाद में गज सिंह, गज सिंह के बाद में देखो अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ के बाद में जसवंत सिंह राठौड़, जसवंत सिंह राठौड़ के बाद में, इस प्रकार से चलते रहते हैं, ठीक है। जसवंत सिंह राठौड़ इस तरीके से चलते रहते हैं, बहुत सारे हैं संस्थापक, मैं आपको करवा दूंगा। अभी देखो सभी करवाने होंगे कुल मिलाकर 15-20 शासक हैं। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो राव चूड़ा हो जाएगा, ठीक है, राव चूड़ा। राव सिया 1212 ईस्वी में तो मारवाड़ में आया था, 1212 ईस्वी में, और नींव अपनी 1273 ईस्वी में रखता है, ठीक है। राव सिया लाखा जंवर का युद्ध लड़ता है 1273 में बीठू गांव पाली के अंदर। वहीं पर राव सिया का स्मारक बना हुआ, दौलत चबूतरा बना हुआ है, जिसमें लाखों ब्राह्मण वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है नहीं। हाँ, और राव सिया के बाद में राव आसनाथ बनता है। राव सिया के बाद में कौन बनता है, राव आसनाथ। और आसनाथ को तो आशा ही नहीं थी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 1291 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राव आसनाथ की हत्या कर देता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये वही व्यक्ति था जिन्होंने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था कि ऐसे 100 दुर्गों के मुसलमान के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, इस प्रकार से थे, ठीक है। कोई बात नहीं, ये करवाएंगे हम, आपको अभी करवाई नहीं है। और ये वापस शुरू हो गए, देखो 1 नंबर से मैंने वापस शुरू, ये मैंने पूछे हुए सभी क्वेश्चन करवा दिए मैंने, तो इसका आंसर थोड़ा जल्दीबाजी में करेंगे, क्योंकि वीडियो भी देखो 29 मिनट का हो गया है। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। पर्यटक महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, पर्यटक महोत्सव दोस्तों, पर्यटक महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है। कौन से जिले में, जैसलमेर में। इसके बाद हमारा दे रखा है कि रणकपुर का जैन मंदिर कितने खंबे, तो 1444 खंबे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1444 खंबे हैं रणकपुर के जैन मंदिर में। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। उदयपुर शहर की स्थापना हुई थी दोस्तों 1559 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे दे रखते हैं, आगे हमारा दे रखा है यहाँ पर कि निम्न में से जालोर
में किसका मेला भरता है? सुंदा माता का, शेवड़िया पशु मेला, आशापुरी, उपयुक्त सभी। तो तीनों का मेला भरता है, ठीक है नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा महोत्सव बाड़मेर में नहीं मनाया जाता? बाड़मेर में थार महोत्सव, बैलून महोत्सव, मरु महोत्सव, उपयुक्त सभी। बताओ कौन सा महोत्सव नहीं मनाया जाता बाड़मेर में? तो इसमें मरु महोत्सव नहीं मनाया जाता। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो गया है। जसराज चोपड़ा आयोग का गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 2008 को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से बांसवाड़ा का उपनाम नहीं है। बांसवाड़ा का उपनाम नहीं है, बताओ। बांसवाड़ा का उपनाम आदिवासियों का शहर कहाँ जाता है? वागड़ प्रदेश कहाँ जाता है? 100 द्वीपों का शहर कहाँ जाता है? गलियों का शहर तो जैसलमेर को कहाँ जाता है, ठीक है। और बांसवाड़ा जिले के संस्थापक जगमाल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा दे रखा है अपना अगला क्वेश्चन कि निम्न में से भरतपुर जिले में किसका मेला नहीं भरता है? हीरामन बाबा का तो मेला भरता है, जसवंत पशु मेला भरता है, बजरंग पशु मेला भी भरता है। मिट्टी साहब का उर्स नहीं भरता। मिट्टी साहब का उर्स तो झालावाड़ में है, ठीक है। हाँ, आगे हमारा 9वां और 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि चौथ माता का मेला किस जिले में भरता है? चौथ माता का मेला चौथ के बरवाड़ा में, ठीक है। बताओ जल्दी से। राजसमंद जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, भरतपुर जिले में, इनमें से कोई नहीं। चौथ माता, बताओ। सवाई माधोपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथ माता का मेला। चार भुजाजी गढ़बोर मंदिर किस जिले में है? चार भुजाजी गढ़बोर मंदिर, बताओ। चार भुजाजी गढ़बोर मंदिर किस जिले में? राजसमंद जिले में, भीलवाड़ा जिले में, कोटा जिले में, धौलपुर जिले में। चार भुजा, आम बात है कि हल्दी घाटी में प्रताप जयंती के दिन श्रीनाथ जी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे। राजसमंद की घेवर माता अन्नकूट रही थी चार भुजा में, ठीक है। राजसमंद की घेवर माता अन्नकूट रही थी चार भुजा में। आम बात है कि हल्दी घाटी में प्रताप जयंती के दिन श्रीनाथ जी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे। तो राजसमंद जिला हो जाएगा हमारा आंसर। चार भुजा जी गढ़बोर मंदिर राजसमंद जिले में। कि राजसमंद की घेवर माता अन्नकूट रही थी चार भुजा जी गढ़बोर मंदिर, बिल्कुल राजसमंद जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सभी का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। और पुलिस में बहुत से क्वेश्चन, राजस्थान सामान्य ज्ञान में से बहुत से क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेंगे। तो अपने सभी भाई बहनों को ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।